हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। और आज हम सॉल्व करेंगे इन्फोसिस का ही क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था इन्फोसिस का जस्ट, सो उसमें पूछा गया था। एंड इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही मैंने लिखा हुआ है जो इन्फोसिस के एग्जाम में आया था। एंड इस वीडियो में हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग ब्रूट फोर्स टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसको हम समझेंगे। बाकी इफ यू गाइस कैन सी कि कल भी मैंने इन्फोसिस के क्वेश्चन की सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करी है जो कि पूछा गया है स्क्रीनशॉट के साथ। और आज भी हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। सेकंड थिंग, अर्जुन सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट्स। सो अगर आपका कोई भी असेसमेंट आ रहा है यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज। ठीक है। एंड इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, लाइक एप्टीट्यूड कवर्ड है, कोडिंग क्वेश्चन कवर्ड है, डीएससी सीएस फंडामेंटल स्यूडो कोड एसक्यूएल ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, सभी चीज के जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इट्स अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट। सो किसी भी कंपनी की अगर हायरिंग आती है तो अगर जैसे एकदम से टेस्ट वगैरह आ जाता है तो हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो आप एक बार इस सीरीज को कंप्लीट कर लोगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे किसी भी ऑनलाइन टेस्ट के लिए। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यू मैनेज अ डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम विद n टाइम इंटरवल्स इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1. Each interval has an initial head load. You are given an integer d representing the minimum separation between the selected cooling units. Q operations. Each operation is one of the following: update operation, one position value, update the heat load at position to value. Okay. Query operation, 2LRK critical. Okay, within range L to R, select at most K cooling unit. Selected intervals must be at least D interval apart. Intervals are greedily selected in descending order. If load is greater than or equals to critical, the cooling unit enters turbo mode and contributes. Otherwise, uh, 4x है यहाँ पर 4x. ठीक है। Otherwise, the contribution is normal. For every query operation, compute the maximum total heat reduction, return the sum of results. ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया है n इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है? n इक्वल्स टू 3 का मतलब है एक हीट एरे दिया हुआ है जिसका जो साइज है वो क्या होगा? 3। क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना। एक हीट एरे दिया है जिसका साइज है 3। d इक्वल्स टू 1, ये क्या है? d इक्वल्स टू 1 दिया है इंटरवल। इंटरवल अभी इंटरवल आगे समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। इंटरवल, ठीक है। अब जो हीट एरे दिया है वो क्या है? 555, ये है हमारा हीट एरे। ठीक है। अब सबसे पहले दिया है q इक्वल्स टू 1। क्या इसके आगे कोई वैल्यू दी है? वैल्यू नहीं दी है। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि टोटल क्वेरी कितनी है, तो क्वेरी है एक क्वेरी है। ठीक है। अगर आप एक क्वेरी को देखोगे तो एक क्वेरी यहाँ पर किस फॉर्म में दी हुई है? आ, इसके नीचे अगर आप देखोगे ना तो कोई भी वैसे क्वेरी नहीं दी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ इसको। इस क्वेरी का क्या मतलब है? क्वेरी में अपन दो चीजें कर सकते हैं, एक तो अपडेट ऑपरेशन है और एक है क्वेरी ऑपरेशन। ठीक है। सो बेसिकली अगर अपडेट ऑपरेशन होगा ना क्वेरी में, अगर अपडेट ऑपरेशन होगा सो बेसिकली कुछ वैल्यू दी होगी जिससे हमें उसको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऐसे दिया है फॉर एग्जांपल 2 एंड 0, इसका मतलब ये है जो सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू है उसको हमें 0 से अपडेट करना है। सो ये क्या बन जाएगा? 550। ठीक है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, यहाँ पर एक लंबी सी क्वेरी दी है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेकंड ऑप्शन दिया है विच इज ऑपरेशन। मतलब दो ऑप्शन होंगे, या तो आपको इंडेक्स को अपडेट करना होगा, ठीक है, इंडेक्स को अपडेट करके हमें हीट निकालनी है, या फिर सेकंड ऑप्शन होगा क्वेरी ऑपरेशन करना है। तो यहां पर जो इनपुट दिया है उस हिसाब से हमें यहां पर क्वेरी ऑपरेशन करना है जिसमें दिया है 2LRK एंड क्रिटिकल। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है। एन समझ में आ गया, डी समझ में आ गया, हीट एरे समझ में आ गया। ठीक है। क्वेरी में ये जो 20230 लिखा है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले दिया है इसमें 2LRK क्रिटिकल। ठीक है। इसका क्या मतलब है इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। अगर देखो, टू का मतलब सबसे पहले ये है, ये जो टू लिखा है इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब क्वेरी ऑपरेशन है टू। क्वेरी ऑपरेशन है टू। ठीक है। वन के सामने तो कुछ इसमें लिखा नहीं है, तो क्वेरी वन ऑपरेशन तो कुछ करना नहीं है। क्वेरी ऑपरेशन कौन सा है? टू। जो सबसे पहला इंडेक्स दिया है वो बता रहा है क्वेरी ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद जो जीरो है वो है एल, मतलब लेफ्ट रेंज। लेफ्ट रेंज हो गई जीरो और राइट रेंज हो गई टू। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो थ्री है तो एल और आर की वैल्यू हमें पता पड़ गई। ये क्या है? एल हो गया, ये आर हो गया। उसके बाद अगला जो थ्री दिया है वो क्या दिया है इसमें? के दिया है। के मतलब टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें सिलेक्ट करने हैं वो है 3, ठीक है। तो के यहाँ दिया है, इंटरवल्स इंटरवल्स बोला है इसको, एंड लास्ट दिया है क्रिटिकल। क्रिटिकल की वैल्यू कितनी दी है, क्रिटिकल को हम बोल रहे हैं सी की वैल्यू दी है 0। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। ये लोग ये बात बोल रहे हैं कि देखो, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। आपको इतना समझ में आ गया कि एक हीट एरे दिया है, बस अभी इतना ही सोचो कि एक हमारे पास क्या है, एक हीट एरे है, और हीट एरे हमें दिया हुआ है n साइज का, ठीक है। और एक ये इंटरवल दिया हुआ है d इक्वल्स टू 1, ठीक है। d इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि जब हम इस पे कोई ऑपरेशन करेंगे ना, तो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्स इतना होना चाहिए। इसका मतलब है d इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहां पर लिखा है सिलेक्टेड इंटरवल्स मस्ट बी एटलीस्ट d इंटरवल्स अपार्ट। ये क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब जो भी इसमें वैल्यूज हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उनके बीच में इंडेक्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे, ये है 0th इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, ऑलरेडी आपस में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ठीक है, इंटरवल की तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि d इक्वल्स टू 1 है। अगर d इक्वल्स टू 2 दिया होता तो दिक्कत हो जाती। तो हम या तो 0 सेलेक्ट करते और 0 के बाद सीधे क्या सिलेक्ट करते, हम 2। 1 नहीं सिलेक्ट कर पाते, क्योंकि जो डिफरेंस है इंडेक्स के बीच में कितना होना चाहिए, d के बराबर। d अगर 2 होता तो 0 के बाद 2 सिलेक्ट कर पाते। अब यहां पर 1 दिया है, इसलिए ये जो 5 5 5 दिया है, ये तीनों इंडेक्स हम यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं इस एरे का, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया है इसमें, तो डी समझ में आ गया आपको, डी क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसमें लिखा है इंटरवल्स आर ग्रीडीली सिलेक्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट लोड। इसमें ये कह रहा है कि जब हम इन इंटरवल्स को सिलेक्ट करेंगे ना, इस एरे की ये वैल्यूज को जब सिलेक्ट करेंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू सबसे आगे होगी, उससे छोटी उससे पीछे होगी, उससे। अब ये तो तीनों ही बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी और टेस्ट केस में तो अलग अलग हो सकते हैं। अब ये कह रहा है इफ द लोड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्रिटिकल, द कूलिंग यूनिट्स एंटर टर्बो मोड एंड कंट्रीब्यूट्स 4x, ठीक है। अब इसमें दिया दिया है कि अगर जितनी जितनी वैल्यू अगर क्रिटिकल से ज्यादा है, सी की वैल्यू क्या है, 0, राइट, ये है सी की वैल्यू, राइट। अगर वैल्यू सी से ज्यादा है, ठीक है, अगर वैल्यू सी से ज्यादा है, तो जो कूलिंग यूनिट है वो 4x कंट्रीब्यूट करती है। मतलब ये कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना करेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये कितना करेगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। लास्ट में हमें इनका सम बताना है, तो सम कितना आ जाएगा, 20। सिंपल, बस इतना ही करना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो ये आ जाता है कि यहां पर लिखा है ये जो k की वैल्यू दी है ना, k, हमें केवल k ही यूनिट सिलेक्ट करनी है, k ही यूनिट सिलेक्ट करनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ k एलिमेंट्स ही इसमें से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे टेस्ट केस के साथ समझेंगे तो यहां पर हमें और शायद बेटर समझ में आएगा, ठीक है। कोई दूसरा टेस्ट केस दिया है, नहीं दिया, ओके। तो मैं आपको किसी दूसरे टेस्ट केस के हिसाब से समझाता हूं, ठीक है, उससे बेटर समझ में आएगा। ध्यान से सुनते जाना, अभी 1 सेकंड में ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मुझे पता है। सपोज n की वैल्यू है 4, ठीक है, और d की वैल्यू है 1, ठीक है। हीट एरे सपोज हमें दिया है 2, 6, 3 एंड 4, ठीक है। सपोज ये दिया है हीट एरे, ठीक है। क्वेरी दी है हमें 2 0 2 3 3। सपोज दिस इज द क्वेरी। सो 2 का मतलब क्या है, क्वेरी ऑपरेशन 2 कर रहे हैं, इसको हटा दो। रेंज क्या है हमारी, ये 0 से 2 तक की रेंज है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम कहां से कहां तक सिलेक्ट कर सकते हैं, इस एलिमेंट से लेके इस एलिमेंट तक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इस एलिमेंट को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये चीज हमें ये बताती है। तो हमें केवल इतने एरे में से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं, 3 एलिमेंट्स भैया ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप देखोगे तो k की वैल्यू कितनी है, दी है 3, तो यहां पर टोटल 3 ही एलिमेंट है, तो हम सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल की वैल्यू कितनी दी है, 3। मतलब अगर वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है तो हम 4x पे वर्क करेंगे। तो क्या ये वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है, नहीं, तो 2 का तो 2 ही जुड़ जाएगा। क्या ये वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है, हाँ है, तो इसका 4x यूज होगा, दैट इज 24। क्या ये 3 या 3 से ज्यादा है, हाँ, तो इसका 4x यूज होगा, विच इज 12। सो अगर आप इसको सम करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 38। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 38। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। इसी टेस्ट केस को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर चेंज करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, इससे आपको थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी दूं। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। सपोज रेंज है 0 to 3, तो अब यहां पर क्या होगा, हमारा एरे क्या था, 2 6 3 एंड 4। अब यहां पर हमने थोड़ा सा चेंज किया, पहले 0 to 2 थी, अब 0 to 3 हो गई। तो अब हम 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं,
राइट। सो अगर हम जीरो से लेके सेकंड एलिमेंट तक सारे सिलेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज और करनी है, इसमें सॉर्ट करना डिसेंडिंग, वो चीज मैं भूल गया था। तो इसको सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 3 2। ठीक है। अब इसमें हम सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एटमोस्ट कितने एलिमेंट हमें सेलेक्ट करने हैं? 3। तो 3 एलिमेंट्स हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। 3 ही एलिमेंट्स हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 3। तो जो 3 एलिमेंट्स हमें इसमें एटमोस्ट सेलेक्ट करने हैं इस रेंज में, ठीक है, तो वो हमें यहां पर सिलेक्ट करने हैं और किस कंडीशन पे हमें चाहिए, ठीक है, जितने भी हमारे क्वेरी ऑपरेशन होते हैं उस हिसाब से। तो इसमें अगर आप 3 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो हमारे क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6 4 और 3। एंड इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 से कितने ज्यादा हैं? तीनों ही 3 या 3 से ज्यादा हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 4। ये हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल से ज्यादा है तीनों की वैल्यू, तो हो जाएगा 24 प्लस 16 प्लस 12। ठीक है। तो अपन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 52। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी इसको थोड़ा सा इसके साथ करेंगे ना, कोड के साथ, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, या फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो टेस्ट केस दिया है वो क्या दिया है यहाँ पर? 3 n = 3 दिया है, d = 1 दिया है। क्वेश्चन ये मत समझना कि समझने में टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन है ही कॉम्प्लेक्स, तभी तो ये इन्फोसिस का क्वेश्चन है। हो सकता है आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा हो समझने के लिए, बट यही तभी तो ये एसपीडीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अजीब से। ठीक है। सो उसकी टेंशन मत लेना कि समझ में लेट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये समझ में लेट ही आएगा। ठीक है। ये टेस्ट केस हमें सपोज दिया हुआ है, तो n की वैल्यू क्या है? 3। d की कितनी है? 1। अब n की वैल्यू 3 है तो रेंज अपनी कितनी बन गई? 0 to 2। मतलब ये हमारा एरे होगा। ठीक है। अब दिया है d = 1, मतलब एक के गैप पे हमें एलिमेंट्स लेना है, एक के गैप वाले ही जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स क्या है? एरे का साइज दिया है 555 20230, ये हमारा इनपुट है। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिकल की वैल्यू कितनी दी है? 0। अगर क्रिटिकल की वैल्यू 0 है और एलिमेंट्स उससे ज्यादा है तो सारे 4x हो जाएंगे। तो ये 5 वाला कितना हो जाएगा? 5 × 4, फिर 5 × 4 एंड 5 × 4। ठीक है। सो ये 20 यहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मॉडिफाइड वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 20 20। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? सेपरेट करना है कॉन्स्टेंट्स को। कैसे? d = 1 से, मतलब आपस में एक का गैप होना चाहिए। तो इनके बीच में तो ऑलरेडी एक का गैप है इंडेक्स के बीच में, राइट? क्योंकि ये जो इंडेक्स है आप देख रहे हो ना, तो सारे इंडेक्स में एक का गैप तो होता ही है। सो 0 1 2। सो d = 1 है तो मतलब हम सारे एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं। अगर d = 2 होता तो हम 0 पिक कर पाते, फिर 2 कर पाते, राइट? हम 1 एलिमेंट नहीं पिक कर पाते क्योंकि एटलीस्ट 2 इंडेक्स का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है। पिक एट मोस्ट 3। सो पिक हम ऑल सारे कर लेंगे पिक, एंड उसके बाद आउटपुट हमारा फिर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली किया है हमने। अब इसको थोड़ा सा और कोड के साथ मैं आपको एक एग्जांपल और समझाना चाहूंगा। ठीक है। कोड देखते हैं हम एक बार, उससे आपको और क्लियर होगा कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज द कोड। सो सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया n, n को इनपुट ले लिया, d को इनपुट ले लिया, और हमने अपना हीट वेक्टर ले लिया। मतलब हमारे पास ये n = 3 आ गया, d = 1 आ गया, और हीट वेक्टर जो हमारा था 555 ये आ गया। ठीक है। ये हमने ले लिया। टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज ले ली हमने। ठीक है। कितनी क्वेरीज हैं टोटल? ठीक है। सो वो हमने ले ली। तो इसमें ये बताया है कि एक ही क्वेरी है अपन की, तो q = 1 ये भी आ गया। अब जैसे जैसे क्वेरीज चलेंगी वैसे वैसे हमारा ये जो फंक्शन है वो काम करेगा। ठीक है। अब इसका हमने जो टाइप ले लिया, टाइप इसमें ले लिया टाइप =1। सो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि एक अपडेट क्वेरी अपन की चल जाएगी। ठीक है। अपडेट क्वेरी जिसमें जो भी पोजीशन हो उससे डायरेक्टली हमें अपने एरे को अपडेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज ऐसे दिया है 1 0 1, इसका मतलब क्या है कि हमारा वेक्टर ऐसे दिया है 5 5 5, राइट? तो 1 का मतलब है कि अपडेट क्वेरी चलानी है, जीरोथ इंडेक्स पे 1 आएगा, तो जीरोथ इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, तो 1 5 5 ऐसा हो जाएगा। अगर इनपुट पे सपोज ऐसा दिया होगा हुआ हुआ तो ठीक है, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है तो फाइन। ठीक है। एल्स अपनी नॉर्मल क्वेरी चलेगी। नॉर्मल क्वेरी में हमें पता है क्या है? एल है, आर है, के है और क्रिटिकल है। चार चीजें हैं: एल, लेफ्ट रेंज, राइट रेंज, के और क्रिटिकल। ठीक है। अब हमने यहाँ पर आंसर्स को इस प्रोसेस क्वेरी में चला लिया। ठीक है। हमने क्या पास कर दिया? अपना हीट एरे पास कर दिया, एल पास कर दिया, आर, के, डी और क्रिटिकल, सारी चीजें हमने पास कर दी। अब हमारा फंक्शन चलेगा। कैसे चलेगा? ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हमने ये पेयर का एरे बना लिया। पेयर का एरे क्यों बना लिया? हम पोजीशन के लिए। तो हमारे पास क्या है? 5 5 5 है, राइट? अब 5 5 5 को हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले
जो वैल्यू है उसकी हम निकाल रहे हैं, उसको क्रिटिकल से चेक कर रहे हैं एंड बाय 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो ज्यादा है तो। क्रिटिकल की वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, क्रिटिकल की वैल्यू क्या है? जीरो। तो हम चेक करेंगे क्या ये जीरो से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब हम क्या स्टोर कर देंगे? 20 और इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या है? जीरो। तो ये इसमें ऐसे एरे में स्टोर हो जाएगी। फिर दूसरा भी, ये भी 5 है तो ये हो जाएगा 20,1, ये ऐसे स्टोर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 20,2। तो ये हमारा फाइनल 2D एरे बन जाएगा, ठीक है, पोजीशन के साथ। अब हमें क्या करना है? इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कर देंगे, तो सॉर्ट करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा हमारा, ये तो तीनों बराबर ही है तो 20 20 20 से सॉर्ट हो जाएगा। अब टोटल कितनी रिजल्ट आएगा वो हम कैसे करेंगे? सिलेक्ट करना है हमें, राइट। अब हमें वैलिड इंटरवल्स पिक करने हैं, वैलिड इंटरवल्स, ठीक है। अब चूंकि डी की वैल्यू कितनी थी? 1 ही थी, तो हम सारे इंटरवल्स पिक कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक इंडेक्स का गैप तो होता ही है। अदरवाइज अगर 2 होती जैसा मैंने बताया तो हमें 2 to 2 वाले पिक करने पड़ते, और कितने पिक करने हैं? टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स के पिक करने हैं, राइट। तो वैल्यू हमारी इसमें आ गई और इंडेक्स इसमें आ गया, राइट, मैप को हमने एग्जीक्यूट करवाया तो। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वन एंड द इंडेक्स ओके इज लेस देन डी, ठीक है। सो जो भी हमारा, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या जो डिफरेंस है जो हमने सेलेक्ट किया है उनके बीच में क्या डी का डिफरेंस है, जो हमने पहले कोई इंडेक्स सेलेक्ट किया है और जो अभी हमारा करंट इंडेक्स है उनके बीच का डिफरेंस क्या डी से छोटा है? अगर डी से छोटा है तो हम उसको पिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वैलिड को हम कर देंगे फॉल्स और लूप को कर देंगे ब्रेक, मतलब अगले एलिमेंट पे चले जाओ। अगर ऐसा नहीं है, अगर वैलिड है वो वाला एलिमेंट हम पिक कर सकते हैं, तो इफ वैलिड वाली कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। वैल्यू जो भी है उसको हम जोड़ेंगे, जैसे हमारी ये कितनी हो गई थी? 20 20 20 हो गई थी ना, तो इसको हम अपने आंसर में जोड़ेंगे, राइट। एंड इसका जो सिलेक्टेड इंडेक्स है इसको हम पुश करा देंगे अपने सिलेक्टेड वाले एरे में, ठीक है। एंड सिलेक्टेड का जो साइज है वो कितना होना चाहिए? के होना चाहिए। अगर के हो जाएगा, मतलब के एलिमेंट्स पिक कर दिए, उसी वक्त हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे लूप को, और लास्ट में अपने टोटल को हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अब इस कोड को जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, इसलिए मैं हर चीज थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो 20 0 20 1 20 2, ये हमारा जो आप देख सकते हो ये हमने स्टोर करा लिया, ठीक है। इफेक्टिव हीट एंड इंडेक्स ये हमने स्टोर करवा लिया अपने एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा है, एग्जाम्पल क्रिटिकल की वैल्यू 0 है, वैल्यू क्या है? 5, ये ज्यादा है 0 से, तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करते चले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, तो 20 20 20 ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। एंड जो भी अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब वो वाली वैल्यूज को अब हम अपने एरे में पुट कराएंगे, तो हमारा जो एरे है अब वो कैसा हमें दिखने लगेगा? एरे दिखने लगेगा हमें, अभी मैंने आपको बताया था 20 0 21 एंड 22 इंडेक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सॉर्ट कर लिया। तो अगर सपोज हमारा, जैसे आप देख सकते हो कि अगर सपोज हमारा एरे ऐसे होता, 12 होता जीरोथ इंडेक्स पे, 40 होता फर्स्ट इंडेक्स पे, और 28 होता सेकंड इंडेक्स पे, तो सॉर्ट करने के बाद ये कैसा दिखता? 40 एक दिखता हमें, उसके बाद 28 दो दिखता, एंड 12 जीरो दिखता, राइट। सॉर्ट करने के बाद ऐसे तो दिखता हमें, तो ऐसा हो जाता सॉर्टिंग के बाद। अभी तो ये तीनों बराबर है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम यहाँ पर पिक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पिक करना स्टार्ट करेंगे। सो हमने पिक कैसे करना स्टार्ट किया? हमारा जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट डी होना चाहिए डिफरेंस, राइट। डिफरेंस डी होना चाहिए। सो अगर डिफरेंस डी होना चाहिए, अगर 1 है तो हम सारे इंडेक्स चूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर जैसे 2 होता, तो हम सपोज अगर थर्ड इंडेक्स चूज कर रहे हैं तो थर्ड के बाद हम 2 इंडेक्स चूज नहीं कर पाएंगे, हमें 1 करना पड़ेगा, राइट। तो वो चीज हमें जरूर यहाँ पर डेफिनेटली चेकआउट करनी है। उसके बाद हम अपने एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स करने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू क्या है और इंडेक्स क्या है, ठीक है। अगर प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, अगर प्रीवियस इंडेक्स से करंट इंडेक्स का डिफरेंस डी से कम है, करंट इंडेक्स का डिफरेंस डी से कम है, तो हम उसको पिक नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होगा। अदरवाइज वैलिड होगा, और अगर वैलिड होगा तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करके हम उसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली वही चीज यहाँ पर बताई हुई है कि कैसे इनवैलिड है और कैसे वैलिड है। एंड उसको हम यहाँ पर बेसिकली अपने आंसर में सम करते जाएंगे, और लास्ट में चेक कर लेंगे, क्योंकि टोटल के ही एलिमेंट्स हमें पिक करने हैं, तो जिस भी वक्त हमारे सिलेक्टेड एलिमेंट्स का साइज के से मैच हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, और फिर लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न करा देंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने में दिक्कत आई होगी, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो क्या कर सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊं। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।